हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ट्रक की जिसे पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। मुश्किल सिर्फ ये नहीं था कि एक ट्रक को इतना लंबा ट्रैवल कैसे करवाया जाए। असल चुनौती ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसे अफ्रीका के आग बरसाने वाली रेगिस्तान से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस रेगिस्तान में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस रेगिस्तान में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने हैं। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हाल में ये बर्फ पिघल ना पाए, और वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। ये बात है 1959, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। इस आइस ब्लॉक का वजन था 3050 केजी, जिसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे के शहर मोइराना और एंडिंग पॉइंट था लिब्राडेल, जो कि सेंट्रल अफ्रीका का एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को क्यों लेके जा रहा था? असल में ये बात है एक साल पहले की 1958। लक्समबर्ग यूरोप का एक देश है जहाँ से फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्समबर्ग के नाम से फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक चैलेंज रखा गया। वो चैलेंज ये था, अगर कोई भी आदमी 3 टन वजन बर्फ के ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेके जाएगा तो उसे भारी रकम दिए जाएंगे। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया, हर 1 किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे। आज के टाइम पे 16,000 बनते हैं, हर 1 केजी के 16,000, यानी कि 3 टन वजन आइस ब्लॉक के 48 मिलियन बनते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल भी थे। पहला कि इस आइस ब्लॉक को एक पिच में लेके जाना है, दूसरा कि इसे सिर्फ बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और तीसरा सबसे मुश्किल रूल ये था कि किसी भी हाल में कोई भी तरह का रेफ्रिजरेटर यूज नहीं किया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग इसी वजह से वो चैलेंज रखा था, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं, बल्कि ये सफ़र पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा, और जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका के वो रेगिस्तान है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। यानी कि जो बर्फ़ फ्रिज से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो वाला हफ्तों लंबे सफ़र में कैसे सही सलामत पहुँच पाएगी। रेडियो लक्समबर्ग ने ये चैलेंज तो दे दी, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा उनको कोई आइडिया नहीं था। एक चैलेंज रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होने पे कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बर्गर नाटविक नामक व्यक्ति ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बर्गर नाटविक, जो कि नॉर्वे की इंसुलिन कंपनी ग्लासवेट मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका मानना ये था कि उनकी कंपनी जो इंसुलिन मटेरियल बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। अगर बर्गर नाटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवेट और उनके एम्प्लॉय के लिए काफ़ी अच्छा रकम जुगाड़ कर पाएगा। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी। एक व्यक्ति ने लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। इस काम को अंजाम देने के लिए नाटविक ने एक टीम बनाई। चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया, जिस वजह से कई न्यूज़पेपर में उनका चर्चा होने लगा। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लक्समबर्ग को मालूम पड़ी तो वो उनको एक बहुत बड़ा रकम खोने का डर लगने लगा। डर के मारे में वो अपनी ये ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवेट कंपनी और उनके डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लक्समबर्ग ने ऑफर ख़त्म होने के बाद भी नाटविक ने चैलेंज पूरा करने के लिए ठान ली। उनका मानना था अगर उनको पैसा ना भी मिले तो भी ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी कंपनी को पब्लिसिटी मिलेगा। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। डिसाइड हो चुका था आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑन द वे अफ्रीका के कैमरून शहर लिब्राडेल तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रेगिस्तान से गुजारकर केवन तक लेके जाया जाएगा। नाटविक के टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ में उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए 200 केजी के ब्लॉक्स को काट कर हेलीकॉप्टर के द्वारा नीचे भेजा गया। नाटविक और उनकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रहा था, और इसी वजह से कई कंपनियों ने नाटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू किया। सेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्केनिया ने ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाएगा। 200 केजी ब्लॉक्स को ग्लेशियर से नीचे ले आके दोबारा फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइड पर एक खास ग्लास होल से उसकी इंसुलेशन की गई।
अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत का सफ़र काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि इन इलाकों में मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और रोड भी ठीक ठाक थे, क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी वजह से ये ट्रक और उसके क्रू मेंबर जिस भी शहर से गुजरते थे वहाँ का लोग उनका नारा लगाकर हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफ़र बढ़ता जा रहा था उनकी पब्लिसिटी में इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रही थी तो उनको वहाँ का पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजारने के लिए एक खास प्रोटोकॉल भी दिए। यहाँ तक पेरिस के मेयर ने क्रू मेंबर को दावत भी दी थी। इस सफ़र को एक हफ्ता हो चुका था। वहाँ से पहुँचने पर ट्रक को कैरेन के द्वारा में रखा गया क्योंकि ट्रक को समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से पहुंचने पर कंडीशन बिल्कुल भी अलग हो चुकी थी, क्योंकि ट्रक अब अफ्रीका के जमीन पर आ चुका था जहां दिन के टाइम पे गर्मी काफी ज्यादा थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक पिघलने का खतरा बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा और उसके साथ क्रू मेंबर का तबीयत भी खराब होने का डर लगने लगा। इन सारों खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी थे कि जिस रेगिस्तान से वो लोग गुजर रहे थे उस इलाकों में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर के लोग पहाड़ों में छुपे थे। वो लोग अपने बातें मनाने के लिए ट्रक और क्रू मेंबर को होस्टेज भी बना सकते हैं। इस खतरों से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू मेंबर को रेगिस्तान के कुछ एरिया में सिक्योरिटी दी और खास इंस्ट्रक्शन दी कम से कम स्टॉपेज लेकर इस रेगिस्तान को पार करना है, क्योंकि इस रेगिस्तान में प्रॉपर रोड भी नहीं थे। ट्रक बार बार रेत में फंस जाती थी। उनको मंजिल तक पहुंचने में जितनी ज़्यादा जल्दी थी उनके रास्ते में उतना ही मुश्किल आ रही थी। हर बार जब ट्रक फंस जाती थी तो उससे रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगी आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर का खतरा और दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को पिघलना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही कि उनका मिशन कंप्लीट होगा, ना ही हजारों माइल से निकाले गए बर्फ। रेगिस्तानों से गुजरने वाले मुसाफिर और उनके जानवरों को उन्होंने पिघलने वाला बर्फ का पानी भी पिलाया। कई रातों उन्होंने रेत पर स्लीपिंग बैग बिछाकर सोए और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल को फेस करते करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस रेगिस्तान को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गया। अब उनकी मंजिल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका था। पूरे 28 दिनों के सफ़र के बाद ट्रक, क्रू और उसके बचे हुए आइस ब्लॉक लिब्रेल पहुंचने में कामयाब हो ही गया। लिब्रेल पहुंचने पर उनका भरपूर स्वागत किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक ही बात जाननी थी। 28 दिन की सफ़र में मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद आखिर इस कंटेनर में कितनी बर्फ़ बची है। सीधे तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसका नज़ारा देखकर विश्वास करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलने का वक्त ट्रक में 3050 केजी आइस ब्लॉक था, लेकिन पूरे 28 दिनों मुश्किल सफ़र के बाद आइस ब्लॉक का वजन 2714 केजी ही था। सिर्फ 11% बर्फ़ यानी 336 केजी रास्ते में पिघल चुका था। सारे आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग ने अपने ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी यह चैलेंज पूरा हुआ। ये बर्फ़ तोड़कर केबन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन्होंने आज से पहले कभी बर्फ़ नहीं देखी थी। नेटविक और उनकी कंपनी को तो कोई कैश रिवॉर्ड नहीं मिला उस वक्त, लेकिन इसकी पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स को 4 चांद लगा दिया। ग्लासवेट आज भी ग्लाभा के नाम से इंसुलेशन बनाती है। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।